वर्कशॉप के दूसरे दिवस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो 10 दिवसीय कोर्स जिस सप्ताह विशुद्धिया जो विशुद्धि मग की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, दर्शन है या तत्व है, इसका अभ्यास हम कल से प्रारंभ कर चुके हैं। और ऐसे दिन में प्रारंभ किया है कि जो बाबा साहब के साथ हमारा जो वियोग का दिवस था, दुख का दिवस था, लेकिन उस दुख से हम न घबराते हुए हमने उस दुख को स्वीकार किया है या उस मृत्यु के पल को स्वीकार किया है। और उसी ही बाबा साहब के भीतर जो जीवित बाबा साहब है, हाँ, जिसे हम ऊर्जा के बाबा साहब कहते हैं, या उनका जो बोधि चित्त है जो उनके व्यक्तित्व में कार्य में हमें हमेशा सूर्य की प्रकाश की तरह हमें प्रेरणा देता है। तो उस बाबा साहब की हमने कहीं न कहीं पहचान करने का, जानने का और सुबह के ध्यान सराव में एक प्रत्यक्ष रूप में उसको सही अर्थ में साक्षात्कार करने का हमने अनुभव लिया है। और ये सही में बहुत ही अच्छी पद्धति है, जो जिसको हम संदर्शन ध्यान साधना कहते हैं, कि हम ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमसे जुदा हो चुका है, जो व्यक्ति हमसे काफ़ी समय पहले जन्म लेके उन्होंने कार्य किया है या समाज में एक आदर्श दिया है, फिर बुद्ध हो, बोधिसत्व हो, तो ऐसे बुद्ध और बाबा साहब जैसे बोधिसत्व को देखने का जो तरीका है या पद्धति है, जिसको हम संदर्शन साधना कहते हैं, तो ये बहुत ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम बुद्ध और बोधिसत्व के उनके अस्तित्व के संपर्क में आ सकते हैं। और उतना ही नहीं, बल्कि हमारे कोई भी बिछड़े हुए जो लोग हैं, जिससे हमें वियोग होता है, वियोग का दुख होता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, या जो भी व्यक्ति हमसे छूट गए हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति के भी अस्तित्व को अगर हम इसने कुशलता से और सत्यता के आधार पर, आसक्ति के आधार पर किसी को याद करना, मतलब दुख के और संसार के और भवचक्र में ही जाना है। हाँ, जब हम संदर्शन करते हैं तो बहुत ही जागृति से जो प्रतीत समुत्पाद की जो प्रक्रिया है, हाँ, जो सत्यता का जो अनुभव है, उस सत्यता के आधार पर, चिंतन पर हम संदर्शन साधना करते। तो इसी भाव से अगर आप किसी को भी याद करते हैं, किसी भी बिछड़े हुए व्यक्ति से अगर आपको प्रेरणा लेनी है और उनके संपर्क में जो कुछ चीज़ें हम उस समय नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि अभी अगर हम संदर्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व से हमें संकेत मिल सकता है कि वो सही में उस बात में वो क्या कहना चाहते थे। और ये बात मैं अक्सर जब मेरे पिताजी के कुछ शब्दों के संपर्क में जब मैं आता हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि माइंड कंट्रोल, लेकिन तब मुझे माइंड भी पता नहीं चलता था और कंट्रोल भी पता नहीं चलता था। हाँ, लेकिन उस शब्द के जो तत्व है, हाँ, तब तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मैं मेरे पिताजी के उस शब्दों को जब मैं सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी उस शिक्षा से किस तरफ मुझे लेके जाना चाहते थे, बुद्ध की किस शिक्षा की बात मेरे पिताजी कहते थे, हाँ, तो मुझे अभी पता चलता है कि मेरे पिताजी का जो अध्ययन और उनका चिंतन और बुद्ध के शिक्षा के प्रति जो उनकी श्रद्धा और उनका जो आचरण था, वो मुझे दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात तभी करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उस प्रकार से वो अध्ययन और आचरण करता हो। जबकि मेरे पिताजी अशिक्षित थे, वो कुछ भी कक्षा पढ़े हुए नहीं थे, किसी एक मित्र से ही थोड़ा उनको उन्होंने शिक्षा ली थी, कुछ अक्षर लिखने की या कुछ हिसाब किताब करने की, लेकिन वो स्कूल में जा नहीं पाए। परिस्थिति जैसी भी रही होगी उस समय, उनके माता पिता की या गांव की अस्पृश्यता के कारण बहुत सारी चीज़ें उनको शिक्षा लेने उनको नहीं मिली है। लेकिन उनके पुत्र को या उनके बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा देने के लिए अपने जीवन को जो समर्पित किया है, उस बात को भी मैं महसूस कर पाता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि शिक्षा देने से मेरे भाई या मेरी परिवार के जो भी लोग हैं, कितने आज उस शिक्षा और नौकरी से काफ़ी संपन्न और
सुखी और आनंदी का जीवन जी रहे। तो एक मनुष्य अपने जीवन में जब बुद्ध की शिक्षा को समझता है और ऐसे व्यक्ति को जब हम खोते हैं तो उसको देखने का तरीका जो हमने देखा है कि वो संदर्शन ध्यान साधना के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने विषय के जो मुख्य नायक है, जिस विषय का हम अभ्यास आने वाले 8 दिन में हम करने वाले हैं, वह है बुद्ध घोष रचित विशुद्धि मग्ग। जब हम किसी ग्रंथ की और किसी विषय की जब बात करते हैं तो उसके नायक के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बुद्ध एंड धम्मा की बात करते हैं तो हम बाबा साहब के जीवन के बारे में भी भली बातें जानते हैं कि वो कौन है, क्या है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इस ग्रंथ की रचना की है। तो वैसे ही जब हम विशुद्धि मग्ग के ग्रंथ के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं उसके इतिहास को, तो उस ग्रंथ के रचनाकार का नाम जो है आचार्य बुद्ध घोष, जो हमने कल बाबा साहब और बुद्ध घोष के जीवन के कुछ पहलुओं को हमने कुछ तुलनात्मक अवलोकन करने का प्रयास किया था। ये मेरे लिए भी बहुत अलग अनूठा प्रयास था कि मैं 2 ऐसे महान आचार्यों को या महान बोधिसत्वों को हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो जब हम किसी विशेषता प्राचीन समय के जो आचार्य होके गए हैं बुद्ध के बाद, उनकी जब भी हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं, जैसे कि उनका जन्म है, परिवार है या उनके पर्सनल जीवन की बात करते हैं, तो पर्सनल जीवन के बारे में अक्सर हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इवन बुद्ध के भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें इतना ही पता चलता है कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन बुद्ध ने भी अपने उस जन्म के बारे में या अपने व्यक्तित्व के बारे में वो ज़्यादा जिक्र नहीं करते। उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला होता है। और इसलिए कोई भी हमें जो आत्मकथा लिखने वाले स्वरूप में हमें बौद्ध आचार्यों में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत किया होगा या अपने आत्मकथा के माध्यम से अपने जीवन को उसने अपनी जीवनी बताई होगी। ऐसे बहुत कम और बहुत ढूंढने से भी लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति का जो बौद्ध धर्म में व्यक्तित्व है वो कैसा है, शून्य है। और इसलिए उस शून्यता के अनुभव के आधार पर वो कभी भी अपने व्यक्तित्व को उतना वजूद नहीं देते हैं अपने स्वयं के बारे में, लेकिन जो स्वयं की सत्यता और धम्म की जो सत्यता है उसको ज़्यादा वजूद देते हैं। और इसलिए आप बुद्ध से ज़्यादा धम्म को आप जान सकते हैं। धम्म के बारे में आपको अधिक जानकारी मिलती है, लेकिन बुद्ध के बारे में हमें 1-2 सूत्र है या ऐसे कुछ किसी के संपर्क में आने के कारण बुद्ध ने कुछ अपनी बातों को बताया है या लोगों ने उनको उस प्रकार से व्यक्तिगत रूप में देखा है। तो व्यक्ति का जो अस्तित्व जो है बौद्ध धर्म में अनात्म होने के कारण वो अपनी आत्मकथाओं पे ज़्यादा वो वर्णन है, विश्लेषण है या उसकी बातों को बहुत कम जानकारी मिलती है। वैसे ही जो भी हमें आचार्य की अगर हम बात करते हैं तो किसी न किसी दूसरे ग्रंथों के माध्यम से या किसी ने उनके जीवन के बारे में लिखा होगा या कोई उस समय का राजा रहा होगा तो उस समय वो आचार्य का जन्म हुआ है, इस प्रकार के कुछ संदर्भ हमें मिलते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ पे और किस कार्य के साथ में उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है। लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वो उनकी कृति ही उनका व्यक्तित्व है। बौद्ध धर्म में जितने भी आचार्य हुए हैं या होते हैं उनके कृति से ही उनका व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है, कि वो कितने महान थे और कितना बड़ा उनका समाज और उनके जीवन में उनके उस उच्च अवस्था को प्राप्त किया था, इसकी जानकारी उनके कृति से मिलती है। जब हम बुद्ध के या बुद्ध के व्यक्तित्व को जब हम जानना चाहते हैं तो बुद्ध के धम्म को जानने से ही बुद्ध का व्यक्तित्व क्या रहा होगा वो अपने आप में ही प्रकट होने लगता है। उसी प्रकार से बुद्ध घोष के बारे में भी हमें भले समय को लेके 5वीं शताब्दी में उनका जन्म बताया जाता है, तो उसके बहुत सारे रेफरेंसेस जो है जो अलग अलग जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे का विशेष कर
विशेष करके जो महावंश नाम का जो ग्रंथ जो है, जो श्रीलंका का बौद्ध इतिहास के बारे में उसमें बहुत कुछ जानकारी आचार्यों की या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसमें मिलती है। तो उसमें बुद्ध घोष के बारे में बहुत कुछ सविस्तर रूप में उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उनका जन्म बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के समीप हुआ है या उनके माता पिता ब्राह्मण गोत्र के थे और वो इस प्रकार से वेद और योग का अभ्यास करते हुए बाद में वो भिक्षु रेवत के संपर्क में आके वो बौद्ध भिक्षु बने। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी को लेके कुछ ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं महावंश जिक्र कर रहा हूँ, शासन वंश है, या बुद्धो घोष पति करके नाम एक ग्रंथ है। हाँ, जो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समय में उनके बारे में जानकारी उस ग्रंथों में लिखी है कि बुद्ध घोष के जन्म और उनके कुछ कार्य के बारे में। और इस प्रकार से इनकी और जानकारी हमें धर्मकीर्ति नाम के जो भिक्षु जो है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध करके दी है, हाँ, कि वे बोधि वृक्ष के समीप उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही वो जो वैदिक परंपरा या जिस ब्राह्मण परंपरा से वो बिलोंग करते थे, इसलिए वो उस शिक्षा से काफ़ी पारंगत थे। और बाद में पतंजलि योग की जो शिक्षा है उसमें भी वो पारंगत रहे हैं और उनकी लेखन और शास्त्र में बहुत बड़ी पकड़ रही थी। जब वो ब्राह्मण के पंडित के तौर पे जब वो अपने जीवन की यात्रा कर रहे थे या उस परंपरा में, तो उनको लिखान करना या शास्त्र के ऊपर जैसे हम शास्त्रार्थ करना, इसमें वो काफ़ी पारंगत थे। और उसी के कारण जब एक समय में जब वो एक विहार में पतंजलि योग के बारे में जब वो चर्चा करते हैं और उसी सभा में बौद्ध भिक्षु और जो आचार्य रेवत वहाँ पे होते हैं और जब उनकी जो चर्चा को सुनते हैं तो उस पर जब वो प्रति प्रश्न करते हैं, तो तब वो उन प्रश्नों से या जब वो बुद्ध के शिक्षा को लेकर रेवत बात करते हैं तो बुद्ध घोष उनसे प्रभावित होकर बुद्ध की शिक्षा को जानने के लिए वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके वो आगे त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं। जब वो त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो उनके मन में ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझ में जो विद्वत्ता है या मुझ में जो त्रिपिटक का जो अनुभव है, मेरे जैसा इस संघ में कोई नहीं है। ये जब उसके मन में जो प्रश्न निर्माण होता है या एक प्रकार से अहंकार कह सकते हैं, तो उस अहंकार को रेवत जो भिक्षु होते, जो उनके शिक्षा दीक्षा गुरु होते, वो उसके मन की बात जान लेते हैं और मन की बात जानकर बुद्ध घोष को बुला के कहते हैं कि तुम्हारे मन में इस प्रकार का प्रश्न और शंका निर्माण हुई है, तो ये बहुत गलत है। तो बुद्ध घोष उस अपने विचारों की वो पाप देशना करते हैं कि बनते ये सही में मेरे मन में इस प्रकार से भाव निर्माण हुआ था, तो आप मुझे क्षमा करें। लेकिन रेवत भिक्षु उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें तभी क्षमा करूँगा कि जब तुम मेरी एक आज्ञा का अनुपालन करोगे। तो बुद्ध घोष बोलते हैं कि आप कोई भी मुझे आज्ञा दीजिए इस पाप से मुझे मुक्त होने के लिए, जिस प्रकार से मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ था। तो बोलते हैं कि तुम्हें भारत से श्रीलंका जाना होगा और श्रीलंका में जो त्रिपिटक जो ग्रंथ और उसके साथ अठ कथा, अभी त्रिपिटक हम सबको पता है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में जो ग्रंथ बताए जाते हैं उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का सीधा और सरल अर्थ है बुद्ध वचनों का संकलन। जो बुद्ध ने कहा है उस सुत्तों को, उस वचनों को इन तीनों पिटारों में संकलित किया गया, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर अशोका के समय तक जो 3 संगति हुई है, तीसरी संगति तक जो भी संकलन किया है
और जो आज हम त्रिपिटक के रूप में जो भी ग्रंथ देखते हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय या फिर विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो सभी इन 3 संगतियों से जो उसको संगायन करते और उसका आचरण करते हुए जो संकलन किया है, उसी का ही आज हमें पाली भाषा के माध्यम से या उसके भाषांतरण जो भी हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी में जो हम पढ़ते हैं, वो उसी का ही भाषांतरण है कि जो भाषांतरण का संकलन पहली संगति से लेकर तीसरी संगति तक भारत में हुआ। जब भारत में तीसरी संगति अशोका के समय हुई थी और उसमें अशोका के जो पुत्र जो महेंद्र थेरा के नाम से जाने जाते, जो अपने पुत्रों को श्रीलंका भेजते हैं, तो श्रीलंका भेजने के समय 2 चीज़ें उनके साथ में भेजी जाती है कि इस तीसरी बौद्ध संगति में जो त्रिपिटक संगायन किया गया था, वो एक क्या कहते हैं पूरा साहित्य त्रिपिटक, और साथ साथ में इसी ही त्रिपिटक की विशेष परिभाषा करने वाला शास्त्र जिसे अट्ठकथा कहते हैं, जो त्रिपिटक में नहीं आता है। त्रिपिटक के अलावा उसको त्रिपिटक के बाद के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, अनुत्तर पिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के अलावा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको अनुत्तर पिटक कहा जाता है। और ये अनुत्तर पिटक के अंदर अट्ठकथा जो उसी समय तीसरी बौद्ध संगति में भारत में ही जो अट्ठकथाएं लिखी गई थी त्रिपिटक को समझाने के लिए, त्रिपिटक का विश्लेषण करने के लिए, बुद्ध यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार का जो विस्तृत जिसकी व्याख्या की गई थी, उस ग्रंथ को अट्ठकथा कहते हैं। अट्ठकथा का मतलब उस अर्थ को बताने वाली कथा या ग्रंथ। तो उस अट्ठकथा के जो प्राचीन अट्ठकथा के जो रचनाकार है वो महामहेंद्र है, जो अशोका के पुत्र थे। तो मतलब तीसरी संगति त्रिपिटक और अट्ठकथा दोनों साहित्य या दोनों प्रकार के जो बौद्ध साहित्य को लेकर महेंद्र श्रीलंका में गए थे। अभी देखो इसका कनेक्शन बुद्धघोष के साथ में कैसा है, और रेवत उनको वहां पे क्यों भेजते हैं 5वीं शताब्दी में, और वो उस आज्ञा का अनुसरण करने के लिए किस प्रकार की वो परीक्षा देते हैं, और उसी परीक्षा के देने के प्रक्रिया में ही विशुद्धि मग्न निर्माण होता है, जिसके बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें उसकी एक पार्श्वभूमि पता चले कि जिस ग्रंथ का हम अभ्यास कर रहे हैं वो किस प्रकार से और किस मूल शिक्षा से वो विकसित होते हुए आज हमारे पास में अभ्यास के रूप में हम करने वाले हैं। तो वो जो अट्ठकथा और त्रिपिटक जब महेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ श्रीलंका ले जाते हैं और वहाँ पे बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, हम सभी को पता है। और उसके बाद जो त्रिपिटक और अट्ठकथा जिसकी भाषा भारतीय होती है, जिसे मागधी भाषा कहते हैं, जिसे आज हम पाली भाषा कहते हैं। पाली और मागधी एक ही है। मागधी को ही आज हम पाली भाषा कहते हैं। बुद्ध के समय पाली भाषा का ऐसा कोई शब्द नहीं था, मागधी भाषा थी जो मगध प्रांत में या बुद्ध के समय में जो जिसे हम लोक भाषा कहते हैं वो भाषा मगधी थी, मगधी भाषा कहते थे। और उसी भाषा में ये जो त्रिपिटक जिसको हम आज पाली पिटक के नाम से, पाली भाषा के पिटक के नाम से जानते हैं, तो हमें संभ्रमित नहीं होना है कि पाली त्रिपिटक और मागधी त्रिपिटक अलग है, वो दोनों की भाषा एक ही है। तो इस त्रिपिटक और अट्ठकथा को महेंद्र बनते जो है वो श्रीलंका ले जाता है। और बाद में वहाँ पे क्या होता है, श्रीलंका में त्रिपिटक जो पाली भाषा में जो था या अट्ठकथा जो पाली भाषा में थी, वो वहाँ पे धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद वो उनके सिंहली भाषा में भाषांतरित की जाती है। अट्ठकथाएं जो है जो यहाँ से ली गई थी, त्रिपिटक तो पाली में ही रहता है, जो मगधी भाषा में ही रहता है,
लेकिन जो अट्ठकथाएँ जो थी, जो यहाँ से लेके गए थे, वो भी ओरल फॉर्म में, मौखिक में, किताब के रूप में नहीं, सब दिमाग में, याद करके, याद रखें, याद करके, स्मरण करके, वो अट्ठकथा और त्रिपिटक यहाँ से जब वो ले जाते हैं और वहाँ पे कुछ वर्षों के बाद वो जो अट्ठकथा जो है, वहाँ की जो सिंहली भाषा में उसका भाषांतरण करके ये जो पाली जो अट्ठकथाओं का नाम निशान समाप्त हो जाता है। सिर्फ सिंहली भाषा में उसका अस्तित्व होता है। मतलब श्रीलंका में पाली त्रिपिटक और सिंहली अट्ठकथा, इस प्रकार से दो भाषा में दो साहित्य का वहाँ पे जब चौथी बौद्ध संगति होती है वहाँ पे, तो उसको राइटिंग फॉर्म में, मतलब लिखित स्वरूप में उसको रचा जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में, जिसको मगधी भाषा कहते हैं, और अट्ठकथा जो है वो सिंहली भाषा में, उनकी भाषा में। तो जब रेवत और उस समय के जो भिक्षु संघ जो भारत में विशेषतः थेरवाद परंपरा के भिक्षु लोग चिंतित थे कि हमारे पास तो त्रिपिटक तो है मगधी भाषा में, जैसे सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की सभी रचनाएं हमारे पास में है, लेकिन जो अट्ठकथाएं जो लिखी गई थी मगधी भाषा में और वो श्रीलंका में गई थी, लेकिन श्रीलंका में जाने के बाद वो सिंहली भाषा में भाषांतरित हुई है और अभी हमारे पास में किसी भी प्रकार की अट्ठकथाएं जो है हमारे मगधी और पाली भाषा में उपलब्ध नहीं है। और वो चैलेंज बुद्ध घोष रेवत के उस आज्ञा से लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर, श्रीलंका में जाकर उन भिक्षुओं के साथ में रहकर उनका जो भी साहित्य जो है, जो सिंहली भाषा में लिखी हुई अट्ठकथाएं जो है, उसको मैं मगधी भाषा में, मतलब पाली भाषा में भाषांतरण करके लाने का मैं पूरा प्रयास करूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति छोटी सी जो उनके मन में जो एक अहंकार निर्माण होता है और उस पाप से, उस अपराध से मुक्त होने के लिए रेवत उनको ऐसी आज्ञा देते हैं कि जिस आज्ञा का पालन करने से हजारों लाखों लोगों का कल्याण होने वाला है या हुआ है। और उस आज्ञा का वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, अपने कठोर परिश्रम और विद्वत्ता का पूरी तरह से उपयोग करते हुए उनकी जो रचनाएं जो है त्रिपिटक की, अट्ठकथा की, वो आज हमारे सामने जो उपलब्ध है वो इतना अफलातून काम है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर त्रिपिटक को जो आज हम समझ रहे हैं कि बुद्ध ने कौन सी चीज़ क्यों और कैसे कही है, वो समझने का जो आधार है अट्ठकथा है। अट्ठकथा के माध्यम से ही त्रिपिटक के तत्वों को समझ सकते हैं, ऐसा साहित्यकार और बौद्ध विद्वान और बौद्ध आचार्य कहते हैं। अगर अट्ठकथा उपलब्ध नहीं है तो हम त्रिपिटक के मूल अर्थों को या उनकी जो मूल शिक्षा है उसको भी समझना बड़ा कठिन है। और इसलिए अट्ठकथा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा साहित्य है कि जिस साहित्य को बहुत ही परिश्रम से बुद्ध घोष जी ने उसका भाषांतरण करके हमारे भारतीय बौद्ध धर्म का एक नया पुनरुत्थान हम कह सकते हैं, कि जो साहित्य हमसे पूरी तरह से लुप्त हो गया था, उस साहित्य को फिर से हमारे परंपरा में, हमारे भारतीय दर्शन में उन्होंने लाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। और जब बुद्ध को श्रीलंका पहुँचते हैं, उस समय महानाम राजा का राज्य होता है और जो अनुरागपुर, जिस जगह पर महेंद्र जाकर महाविहार के निर्माण करते हैं, वहीं पे सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं, उस जगह पर जब वो जाकर जो संघपाल नाम के जो स्थवीर होते हैं उनसे वो विनंती करते हैं और अपने आने का उद्देश्य बताते हैं कि मैं भारत से इसलिए आया हूँ कि यहाँ की जो सिंहली भाषा के जो अट्ठकथा है उसका मैं भाषांतर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कृपया जो भी यहाँ का साहित्य है आप मुझे उपलब्ध करा के दीजिए ताकि मैं सिंहली भाषा का भी अभ्यास करूँ और साथ साथ में उस सिंहली भाषा का अभ्यास करने के बाद मैं उसका
भाषांतर करके मेरे भारत भूमि में जिस साहित्य का अभाव है उस साहित्य को मैं वापस ले जाऊं। आगे क्या होता है, जब बुद्ध घोष इस प्रकार की उनको विनंती करते तो वहाँ के जो आचार्य जो होते हैं उनको प्रश्न पड़ता है कि ये इस भिक्षु को कैसे संभव होगा। स्वाभाविक है, इस भिक्षु को ये कैसे संभव होगा कि वो इतने सारी जो अठकथाएं हैं उसको कैसे वो भाषांतरित करेगा, जबकि ये सिंहली भाषा में लिखी हुई है। तो उनकी पात्रता को परीक्षण करने के लिए कि सही में इसमें वो क्षमता है या नहीं है, इस भिक्षु में वो क्षमता है या नहीं है, वो चेक करने के लिए उनके साथ में एक परीक्षण किया जाता है और कहा जाता है कि एक गाथा का उनको पाठ दिया जाता है और कहा जाता है कि इस गाथा के ऊपर आप भाष्य लिख के बताइए, क्योंकि अठकथा का दूसरा नाम ही है कि भाष्य करना, उसका विस्तृत वर्णन करना। जैसे कि अगर हम धम्मपद के गाथा कहते कि मनोपुबंगा धम्मा मनोसेटा मनोमया, तो अगर इसी एक ही गाथा के ऊपर आप हजारों शब्द लिख सके, लिखने की क्षमता, उसके उसको प्रतिपादन करने की जो क्षमता है, वही अठकथा है, वही उसका परीक्षण है, जिस परीक्षण के लिए उनको कहा जाता है। और वो कथा, वो जो सूत्र जो है वो संयुक्त निकाय में, जिसे जटिल सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इस सूत्र का शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं उल्लेख सुना होगा, अंतो जटा बहि जटा, इससे इसकी शुरुआत होती है कि अंदर भी जटा है, अंदर भी समस्या है, बाहर भी समस्या है। तो इस समस्या को कैसे समाधान किया जाता है, तो इस गाथा के ऊपर भाष्य करने के लिए या उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए सिंहली भिक्षु बुद्ध घोष को कहते हैं। और ये संयुक्त निकाय के जटिल सूत्र का ये संदर्भ ऐसा है कि बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते रहते हैं और उस समय एक देव पुरुष उनको उनके समीप आता है और वो इसी प्रकार की गाथा में प्रश्न करता है कि भगवान, बाहर भी समस्या है, भीतर भी समस्या है, बताइए इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तब बुद्ध सिर्फ संक्षिप्त भाषा में उत्तर देते हैं कि इस जटा का, इस समस्या का वही पुरुष समाधान कर सकता है कि जो शील पे आरूढ़ है, जो समाधि पे आरूढ़ है, जो प्रज्ञा पे आरूढ़ है, वही पुरुष, वही व्यक्ति इस सभी तृष्णाओं का, सभी दुखों का समाधान कर सकता है। इतनी ही गाथा है, इतना ही संवाद है बुद्ध में और उस देव पुरुष में। और इसी ही गाथा के ऊपर जिस ग्रंथों को, जो आपके हाथ में अगर ग्रंथ होगा विशुद्धि मग्ग, दो भागों में बटा हुआ है और करीबन एक ग्रंथ की पृष्ठ संख्या अगर आप देखोगे तो करीबन 350 के आसपास या 250 के आसपास, मतलब 500 पेज का संवाद या 500 पेज का विश्लेषण उन दो गाथा को बताने के लिए करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और इतना ही नहीं, जब वो पहली बार करके ले जाते हैं, ये भी इतिहास में हो सकता है कि वो अतिशयोक्ति रही होगी, लेकिन ये उनकी परीक्षा का। बताइए। बुद्ध ने क्या रिप्लाई किया वो और एक बार बताइए। बुद्ध ने ये रिप्लाई किया कि जो मनुष्य, जो पुरुष शील पे आरूढ़ है, शील का पालन करता है, समाधि का पालन करता है और प्रज्ञा का पालन करता है, वही अंदर की और बाहर की जटाओं को नष्ट कर सकता है या नाश करता है।
तो इसी गाथा से बुद्ध उस देव पुरुष को जवाब देते हैं और इसी गाथा का विश्लेषण करने के लिए बुद्ध घोष को कहा जाता है। और जब वो इस गाथा का विश्लेषण करके वो रचना उनके पास में लेके जाते हैं कुछ महीनों में ही, तो वो वहाँ के सियली भिक्षु के जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, फिर से लिखो। आप सोचिए, फिर से लिखो। तो फिर से वो लिखते हैं दोबारा, वो बोलते हैं कि ये भी सही नहीं है, फिर से लिखो। तो 3 बार वो लिखवा के लेते हैं। हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हुआ होगा, लेकिन हुआ भी होगा, क्योंकि उनकी जो उस विद्वत्ता को वो परखना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी अठकथाएं, त्रिपिटक की अठकथाएं लिखना इतना कठिन है कि अगर मैं उसकी जो लिस्ट बताऊंगा कितने सारे ग्रंथ उसने उस अठकथा के आधार पर लिखे हैं, तो सही में उनकी जो क्षमता का जो ग्रंथ जो है, जब उन्होंने विशुद्धि मग की रचना की, तब जाके उनको लगा वहाँ के सभी सीनियर मोस्ट भिक्षुओं को कि नहीं, इसमें वो क्षमता है कि जो इस अठकथा का वो भाषांतर करके वो भारत में ले जा सकता है। और तब जाके वहाँ का जो भी साहित्य है या ग्रंथालय है या वहाँ के जो भी भिक्षु है वो उनको मदद करते हैं। और उसके बाद कुछ ही वर्षों के बाद वो क्या करते हैं, आप आगे देखिए कि किस प्रकार की रचनाओं को, ये उनकी रचनाएं हैं, 11 या 12 के आसपास रचनाएं हैं। विशुद्धि मग तो अपने आप में एक ग्रंथ है जो 2 गाथा के ऊपर लिखा गया हुआ है। उसके बाद विनय पिटक की 2 अठकथाएं लिखते हैं, जिसमें सामंत पसादिका है, कंखा वितरणी है। ये 2 जो अठकथाएं जो है, ये विनय पिटक की 2 अठकथाएं लिखी जाती है। दिग्ग निकाय की अठकथा है सुमंगल विलासिनी, मज्जिम निकाय की है पपंच सुदनी, संयुक्त निकाय की है सातपथकासिनी, अंगुत्तर निकाय की है मनोरथ, खुद्दक निकाय की है परमत ज्योतिका, धम्मपद की है, जातक कथा की अष्टसालिनी की है, अभिधम्म पिटक की अष्टसालिनी है, विभंग की सम्मोह मोदनी है। तो इस प्रकार से जो उनकी जो रचनाएं जो है करीबन 12 और आगे है 13 अभिधम्म के ऊपर 2 प्रकार की उनकी अष्टकथा है, अष्टसालिनी और पंच प्रकरण अष्टकथा। तो 13 प्रकार के ग्रंथ विशुद्धि मग को छोड़ के 12 प्रकार की अष्टकथाएं की वो रचना करते हैं, जिसमें पूरा त्रिपिटक का जो उसका विस्तृत और उसका अर्थ बताने का जो ग्रंथ जो है उसी को अष्टकथाएं कहा जाता है। आज जो भी ग्रंथ का हम विश्लेषण पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि अष्टकथा के कारण ही वो ग्रंथ और सुंदर और समझने के लिए अनुकूल और लोगों को हृदय को स्पर्श करे। इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं को अष्टकथा के माध्यम से बताई जाती है या उसका वर्णन किया गया है कि हमने बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे समझना चाहिए। तो हमारा ये विषय नहीं है कि उनके सभी अष्टकथाओं के बारे में हम जानें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी जो व्यक्तित्व और उनकी जो रचना जो है वो कितनी अमूल्य है, जितनी अमूल्य बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म हमारे लिए अमूल्य है, या बुद्ध की शिक्षाओं में जो अधिक प्रचलित जो धम्मपद जितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद जितने भी बौद्ध आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, इसके पहले जो हमने अभ्यास किया था शांतिदेव आचार्य का बोधिचर्या अवतार हो, या नागार्जुन का माध्यमकारी का हो, तो उसी प्रकार से, क्योंकि बुद्ध घोष उसी के समय के जो महायान परंपरा भी एक अपने
दर्शन में बहुत आगे बढ़ रहे थे असंग वसुबंधु के कार्य से, और उस समय में भी जो अलग अलग गहरी जो अनुभूति है या गहरा अभ्यास है विज्ञान का, मन का और योग और ध्यान का, तो कहीं ना कहीं ये ग्रंथ भी उस समय के उस स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जिनकी रचना का अभ्यास हम करने वाले, जिसे हम विशुद्धि मग्ग कहते हैं। विशुद्धि मग्ग का थोड़ा अभी हम परिचय देखेंगे कि विशुद्धि मग्ग में क्या है जिसका हम अभ्यास करने वाले, ताकि हम विशुद्धि मग्ग के हर एक प्रकरण को हम देखने वाले नहीं है, लेकिन उस प्रकरण का जो मूल आधार है, जिसे हम सप्त विशुद्धि कहते हैं, 7 प्रकार की विशुद्धि के जो स्तर है या 7 प्रकार के विशुद्धि के जो पहलू है, उसका हम अभ्यास करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ का मूल आधार है या मूल शिक्षा है। तो फिर भी उसके पहले हम थोड़ा उसके कुछ सैद्धांतिक तत्वों को या उसके ऐतिहासिक स्वरूप को हम जानने का प्रयास करेंगे। विशुद्धि मग्ग जो है, उस शब्द से ही विशुद्धि मतलब शुद्धिकरण का मार्ग। विशुद्धि मतलब आपने सबसे वर्कआउट किया है, जो ये आप उसमें बना रहे हैं, ये हमको उसमें मिलेगा क्या? भेज दिया मैंने, अच्छा, पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट पे आप लिख सकते हैं जो आपके ध्यान में रखना है। बाकी इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है और बुक भी भेज दी है मैंने। जिसके पास में बुक नहीं है तो पीडीएफ में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक्स भी भेज दी है, तो आप उसको बीच बीच में कुछ टेक्स्ट आप रीड कर सकते हैं। तो ये जब हम बौद्ध परंपरा में 2 प्रकार की परंपरा को हम अक्सर सुनते हैं, और हमने देखा है कि एक थेरवाद परंपरा के तौर पे जो आचार्यों का या विचारों का या रचनाओं का जो एक सिलसिला चला है, जिसको हम पाली भाषा के साहित्य के रूप में, पाली ये भाषा को एक अपना आधार मानकर चलने वाली जो थेरवाद परंपरा है, और संस्कृत साहित्य को मानने वाली और शून्यता और बोधिसत्व को मार्ग को मानने वाली जो एक परंपरा है, जो नागार्जुन से चलते हुए असंग वसुबंधु और हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये थेरवाद परंपरा का सबसे महान ग्रंथ है, जो बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी के आसपास श्रीलंका में लिखा था। और इसका सैद्धांतिक अगर स्वरूप देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि ये अभिधम्म को मदद करने वाला और अभिधम्म को और गहराई में समझाने वाला ये ग्रंथ है। अभी कभी कभी हमें लगता है कि अभिधम्म का अभ्यास बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम विशुद्धि मग्ग का अभ्यास नहीं किए हैं। अगर विशुद्धि मग्ग का थोड़ा हम अभ्यास करते हैं तो 50% से ज़्यादा अभिधम्म समझने के लिए हमें सरलता हो सकती है। अन्यथा अभिधम्म बहुत ही क्या कहते हैं, शुष्क है, मतलब ड्राई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्णन नहीं दिया है, वहाँ पे ऐसी कहानी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा उसका सरल शब्द नहीं है, बहुत ही कठिन है और बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही गहरा है। और इसलिए अभिधम्म के शब्दों को जब हम चित्त के वर्गीकरण को देखते हैं, चैतसिक को सुनते हैं, तो कुछ कुछ हमें समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें विशुद्धि मग्ग एक अपने आप में बहुत ही एक अनूठा ग्रंथ है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसी के माध्यम से हम अभिधम्म की व्याख्या है, अभिधम्म का जो तत्व है उसको बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं। और ये ग्रंथ जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये त्रिपिटक के सिद्धांत के बाहर सबसे महत्वपूर्ण ये थेरवादी का एक ग्रंथ है। हाँ, जैसे कि त्रिपिटक एक अपना स्ट्रक्चर है थेरवाद परंपरा में, लेकिन थेरवाद में जो 2 प्रकार के साहित्य बताए जाते हैं, त्रिपिटक और त्रिपिटक के बाद वाले ग्रंथ है, उसमें ये ग्रंथ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे कि मिलिंद प्रश्न, अभी मिलिंद प्रश्न भी पाली भाषा थेरवादी ग्रंथ है। हाँ, तो वो मिलिंद प्रश्न जो है किस कैटेगरी में आएगा, वो त्रिपिटक में नहीं आएगा, वो आएगा बौद्ध पाली साहित्य में, लेकिन त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। वो त्रिपिटक के बाद के जो ग्रंथ जिस प्रकार से
उसको एक कैटेगरी कही गई है। त्रिपिटक या पालीतर ग्रंथ, मतलब पाली त्रिपिटक के बाद के ग्रंथ जो है उसमें ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मिलिंद प्रश्न है या ऐसे जो भी ग्रंथों की रचना की गई है। और इसका आधार जैसे कि मध्यम निकाय में एक सुत्त है, रत विनीता सुत्त, इसकी रचना जो है विशुद्धि मग्ग की रचना जो है, जो रथ विनीत सुत्त जो है पर आधारित की गई है। उसकी व्याख्या जो की गई है वो अंगुत्तर निकाय का जो सुत्त जो है, जटिल सुत्त, उसके आधार पे की गई है। लेकिन रचना जो है वो रचना रथ विनीता सुत्त पे आधारित की गई है, जिसमें 7 चरणों के अनुशासन की शुद्धता से निर्वाण के अंतिम गंतव्य तक प्रगति का वर्णन करती है। जैसे कि उसमें ऐसा बताया गया है उदाहरण के तौर पे या एक कहानी के तौर पे, जैसे कि एक राजा एक लंबे प्रवास में जाना चाहता है, बहुत लंबा प्रवास है, और उसके 7 स्टेशन हैं या 7 जगह पे जो है उसको रुकना पड़ता है ताकि वो उस मंजिल तक पहुंच सके, 7वें मंजिल तक या 7वीं जगह तक। तो यहाँ पे जो रथ जो बताए गए हैं, रथ का उदाहरण इसलिए बताया गया है कि एक जो चरण जो है दूसरे चरण के साथ में कैसे वो कनेक्ट होता है, और नहीं भी होता है और होता भी है, दोनों को भी कैसे हम उसको समझे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ही रथ से वो 7वें चरण पे पहुंचा है, क्योंकि वो हर एक चरण पे रथ को बदलता है। पहले से शुरुआत करता है, अगर वो पहले स्टेप से शुरुआत करता है तो दूसरे स्टेशन पे उस रथ के घोड़ों को छोड़ देता है, फिर वहाँ से वो दूसरा रथ पकड़ता है और दूसरे स्टेशन पे जाता है, दूसरे चरण पे जाता है। तो वो वहाँ पे उस रथ को छोड़ देता है और उसके बाद में तीसरे, चौथे, 5वें, इस प्रकार से वो 6ठे के बाद में फिर से वो नए रथ को पकड़ता है और 7वें अंतिम चरण पे पहुँचता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, क्या वो पहले रथ से वहाँ पे पहुँचा या 7वें रथ से वहाँ पे पहुँचा, या नहीं पहुँचा? ये जो उसको देखने का जो नज़रिया जो है कि वो उससे पहुँचा या नहीं पहुँचा, वैसे ही अगर शील की जो शुद्धि जो है वो चित्त की शुद्धि तक ले जाती है। शील की शुद्धि मतलब निर्वाण का गंतव्य नहीं है। शील निर्वाण नहीं है, शील आपको चित्त शुद्धि तक ही लेके जा सकता है। तो शील जब चित्त शुद्धि तक जाएगा तो आपको शील को छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पे चित्त शुद्धि को आपको समझना है। फिर चित्त शुद्धि दृष्टि शुद्धि तक ले जाती है, तो फिर चित्त शुद्धि को भी छोड़ देना है, क्योंकि अभी आप दृष्टि शुद्धि के पास में, विशुद्धि के पास में चले गए। तो हर अंग के अंदर उस समय की जो वो वर्तमान की जो प्रेरणा है उसके साथ में हमें अपने आगे के आचरण को लेके जाना है। तब जाके हम उसी उत्साह से, जब 6ठी अंग के बाद हम 7वें अंग में जब प्रवेश करेंगे, तब हम पूरी तरह से निर्वाण और विशुद्धि के उस अनुभव में हम प्रवेश कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो 7वां अंग जो है, उसमें भी हमें अनात्म का दर्शन मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, और इस पूरे मार्ग के अंदर ऐसा कोई भी आत्मभाव होने का जो तत्व जो है उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम मार्ग पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्गों को ही पकड़ लेते हैं। जब मार्गों को चलने का अगर हमारा सही तरीका अगर हमें नहीं आता है कि उसको मध्यम मार्ग से कैसे देखना है, अनात्म भाव से मार्गों को कैसे देखना है, तो एक तो हम बीच में ही उसको पकड़ लेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, या एकदम बहुत पास में भी चले जाएंगे फिर भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम मार्गों पे ही अटके रहेंगे। तो उसको समझाने के लिए, और वो समझाने के लिए जो उन्होंने जो रथ विनीता सुत्त का जो आधार लिया है
और उसी के स्वामी एक आधार मिनट पर। जरा इस बात को दोबारा स्पष्ट करिए। किसके? आपने कहा ना कि जैसे सील का आचरण करने से और हम चित्त तक जाएंगे और चित्त की शुद्धि करने से आगे जाएंगे। हाँ जी। और फिर आपने कहा कि ये एक दूसरे पर के अवलंबित नहीं है, ऐसे कहा ना कुछ? नहीं, अवलंबित है। हाँ, अवलंबित है, एक दूसरे पे अवलंबित है। अच्छा। अवलंबित है। और कुछ कहा था आपने? हाँ लेकिन सब अवलंबित है, इसलिए उसको हमें ये है या वो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसी से मैं गया हूँ या इसी से नहीं गया हूँ। दोनों जो हमारे जो तर्क जो है वहाँ पे फेल हो जाते हैं। नहीं, इसी से तो गए ही। जब चित्त की शुद्धि करेंगे, अब शीलाचरण करेंगे, तभी हम चित्त पे जाएंगे ना। हाँ, तो शिलाचरण तो करना ही है ना। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ये करने से ये नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो क्या है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो नहीं समझ रहे तो अभी आगे इसके बारे में बताया जाएगा, तब शायद आपकी स्पष्टता हो सकती है। ठीक है। इस उदाहरण को फिर से हम दोहराएंगे जब इसका आगे हम थोड़ा अभ्यास इसमें उस तत्व के आधार पे हम करेंगे। तो अभी हम ग्रंथ के उस अभ्यास का जो भीतरी जो हिस्सा है, वो किस प्रकार से उसको रचा गया है, उस ग्रंथ को थोड़ा हम देखेंगे और उसके बाद हम 7 विशुद्धि का थोड़ा एक संक्षिप्त अभ्यास करके फिर हम आगे के एक एक विशुद्धि को हम देखने का प्रयास करेंगे। और तब जाके जो उदाहरण वो बताया गया है रथ का, कि रथ किस प्रकार से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते